1,500 के ऊपर तो फिल्म मेरा हो चुकी है। कुणाल जी आए, कुणाल जी को नचाया, उसके बाद रवि किशन जी आए, उनको नचाया, उसके बाद मनोज तिवारी जी आए, दिनेश जी आए, पवन जी आए, केसारी जी आए, फिर बच्चे सब आते गए और मैं नचाता जा रहा हूँ। वल्गर वर्ड्स बहुत लोगों को ख़राब मानते थे और हम लोग टेक्नीशियन, हम लोग मज़दूर घर चलाने के लिए हमको तो ये मोमेंट चाहिए, हम लोग को करना पड़ता था। मन गवाही नहीं देता था करने के लिए, लेकिन मजबूरी करना पड़ता था। उसी तरह कई आर्टिस्ट लड़कियों को भी मजबूरी में करना पड़ता था। हमारे लेकिन साथ जो इस वक्त हैं उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के हर कलाकार को अपनी उंगलियों पे नचाया है। जी हाँ, चाहे बड़े से बड़े सुपरस्टार हो या खूबसूरत से खूबसूरत अदाकारा, हर किसी को उन्होंने नचाया है। तो भाई ऐसा कौन है जो सबको अपनी उंगलियों पे नचा रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। ये कोई और नहीं बल्कि कोरियोग्राफर कानू महराज हैं और सारे एक्टर एक्ट्रेस के फेवरेट हैं। हर कोई इनकी तारीफ करते नहीं थकता है। कैसे हैं सर आप? नमस्कार, सभी को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। अभी तो मेरा दूसरा जन्म हुआ है, मैं बहुत बुरी तरह से एडमिट था। अब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री मेरे लिए दुआएं किए, जिसकी वजह से मैं रिटर्न वापस आया हूँ। नहीं तो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, तो बस अभी ठीक हूँ। आई थिंक ये प्यार ही है कि सब आपको इतना मानते हैं। आई थिंक आपने इंडस्ट्री में कम से कम 5 से 6 हज़ार गाने किए हैं। हर फिल्म में एक गाना तो होता ही है कान्हा जी का, इतना डिमांड है। 1,500 के ऊपर तो फिल्म मेरा हो चुकी है, फिल्म 1,500 के ऊपर। ऊपर हो चुकी है। जब ये 2 साल पहले की बात है। बाकी रीजनल फिल्म तो मेरे काफ़ी हो गए। सिर्फ एक लैंग्वेज बाकी है असामी, बाकी पंजाबी, गढ़वाली, उड़िया, नेपाली, राजस्थानी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सारे लैंग्वेजेस हो गए हैं। सिर्फ असामी बाकी है, वो अभी तक नहीं कर पाया हूँ और भगवान से उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द वो भी कर लूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है देश विदेश, मतलब अपनी हिंदुस्तान में हर भाषाओं को सुनता हूँ। उसमें लोग बोलते हैं आप कैसे कर लेते हैं गांव का टफ से टफ लैंग्वेज, लेकिन पता नहीं बाबा जी की कृपा से, आशीर्वाद से मैं फट कर लेता हूँ और उसमें एक्सप्रेशन भी मिल जाता है। मतलब आपको सारे लैंग्वेज समझ में आते हैं? मुझे ज़्यादातर तो फ्लोली आता है, जैसे पंजाबी मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है, मराठी मुझे बहुत अच्छी आती है, मैं हूँ बंगाली तो ऑब्वियसली आती है, भोजपुरी आती है। लेकिन भोजपुरी का क्या प्रॉब्लम होता है कि हर शहर अलग लैंग्वेज लेके आता है। पटना का अलग हो गया, आरा का अलग हो गया, आगे बढ़िए बेगूसराय, माने बहुत ब्ला 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 ब्ला, उसका तो नाम ही गिन नहीं पाऊँगा। हमारा भारतवर्ष इतना बड़ा है और हमारा यूपी बिहार इतना बड़ा है कि हर लैंग्वेज का कुछ ना कुछ टोन चेंज हो जाता है। लेकिन मैं संभाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, मीन्स मेरे हीरो हीरोइन जो होते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। मुझे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इतने प्यारे मिलते हैं कि मुझे लगता नहीं कि मैं फ़िल्म करने जा रहा हूँ, लगता है कि मैं किसी एक परिवार से दूसरे परिवार में घूमने जा रहा हूँ। आपका जो ये सफ़र है, कई साल आपने अपने डांस को दे दिया, इस इंडस्ट्री में दे दिया। लेकिन हम उस कान्हू जी के बारे में जानना चाहते हैं जो अभी एज़ अ इतना नाम नहीं हुआ था। तब की जर्नी कैसी थी? कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा? मेरा नहीं, मेरे पापा का डेथ हुआ, मैं बहुत छोटा था। मेरा एज बढ़ाया गया, एज बढ़ा के पापा की जगह मेरा जॉब किया गया। मैं तब 16-15 साल कुछ महीने का था, मुझे बना दिया गया था 18 साल कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब था ना, रेलवे में थे मेरे पापा। तो मैं चंद्रौशीवल की जगह ट्रेनिंग है, हर 2 दिन में भाग आता था। तो वो लोग भी तंग आ गए। आखिर कानपुर में मेरा जॉब लगा, कानपुर स्टेशन में, और 15 दिन में मैं ऐसा बुरी तरह से गिरा सीढ़ी से, क्योंकि मेरा जो जॉब था वो ट्रेन क्लर्क, जो ट्रेन आती ना उसका नंबर नोट करना, अरे T456 बोगी नंबर चला गया, फिर दौड़ो दौड़ो उसके पीछे, अरे T4, अरे अब क्या हो गया, दूसरे प्लेटफॉर्म में दूसरी ट्रेन आ गई। वैसे मैं गिरा नीचे, मेरा सर फूटा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं एडमिट हो गया। मैं अपने मम्मी को बोला मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं अपने डांस को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो जहर खा लूँगा। और मैंने कुछ गलती भी किया था, मैंने कोशिश भी किया था मरने की, लेकिन वैसा काम मैं बोलूँगा किसी को सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो होता है माँ बाप का देन है, उनको बहुत तकलीफ़ होता है। तो मैं कभी किसी बच्चों को बोलूँगा, कभी हार मत मानना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ने की कोशिश करना, देखिए मुकाम ज़रूर मिलेगा। स्ट्रगल, मैं उसको स्ट्रगल नहीं बोलूँगा। जैसे क्लास 1 कोई वीक होता पढ़ने में,
तो बहुत मुश्किल से पास होके सेकंड में जाता। तो मैं अपने आप को ही समझता हूँ और आज तक मैं सीख ही रहा हूँ। आज तक सीख रहे हैं। फिर जैसे कि आपने बोला कानपुर में आप आए, यूपी आए और फिर उसके बाद आपका भोजपुरी इंडस्ट्री में ये भी हटाई, सबसे पहला ब्रेक कब मिला? मैं मेरा तो बहुत साल पहले शायद मुंबई आ गए आप। हाँ, बॉम्बे भाग के आ गया, हुँ। जैसे और जाते हैं। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि मैं तो कुछ भी डांसर नहीं हूँ। यहाँ तो एक से बढ़कर एक डांसर है। फिर मैं ऑर्केस्ट्रा में डांस करने लगा, क्योंकि मेरे बच्चे थे, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे सब थे। सबके लिए मैंने किसी के एक को तो मेहनत करना पड़ेगा, तो मैंने अपने आप को उसमें लगा दिया। लड़की बन के डांस करना, ये करना, वो करना, बहुत सारी बातें हैं। बस किसी तरह मुश्किल से मैंने ग्रुप डांसर मेंबर बना और 2 ही साल में मुझे एक पिक्चर मिला, दूल्हा गंगा पार के, जिसमें गौरी खुराना जी, कुणाल जी हीरो थे मतलब और गाने का बोल भोजपुरी सुपर। फ़िल्म ब्रेक को मिला। नो, उसमें असिस्टेंट थे और ओके, उसी पिक्चर से मैं डांस मास्टर भी बना। ओके। क्योंकि डायरेक्टर मेरे मास्टर जी बिज़ी हो गए, नायडू मास्टर, तो बोले अरे कनू को भेज दो। तो इतने सब लोग खुश हुए कि फिर एक के बाद तेजेश अखूरी जी ने ब्रेक दिया। लेकिन सबसे पहला जो ब्रेक मुझे एज ए मास्टर मिला, वो आज भी हैं श्री गोपाल जी, जिन्होंने मुझे फ़िल्म दिया और पहली फ़िल्म मेरा सिनेमा स्कोप, और वो भी कहाँ पर, इलाहाबाद में, जहाँ मेरा बॉर्न हुआ। और पिक्चर का नाम था गंगा कहे पुकार के। उसमें गौरी खुराना, सुजीत कुमार जी, राकेश पांडे जी, जितने दिग्गज आर्टिस्ट उस ज़माने के थे, उसके बाद कुणाल जी आए, तो उनको भी मैंने नचाया। सोचिए, मैं छोटा था लेकिन हर सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम किया। उसके बाद कुणाल जी आए, कुणाल जी को नचाया। उसके बाद रवि किशन जी आए, उनको नचाया। उसके बाद मनोज तिवारी जी आए, दिनेश जी आए, पवन जी आए, केसारी जी आए, फिर बच्चे सब आते गए और मैं नचाता जा रहा हूँ। मैं आज भी अपने आप को बच्चा ही समझता हूँ और आज भी मैं सोचता हूँ एक नया मास्टर हूँ, कुछ तो कुछ सीख लूँ। कौन से बच्चे को नचाना मुश्किल था? नहीं, मेरे हर बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि एक डांस मास्टर के साथ मैं एक माँ भी हूँ। ओहो! हर माँ का हर औलाद अच्छा होता है, तो मैं अब मेरे बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। वो भी कहते हैं कि अगर बोलते हैं ना इस गाने पे नाचना है तो बोलते हैं कि फिर तो हमें बस कान्हू जी को सौंप दो क्योंकि उन्हीं के बस का बात है। हाँ, आपने सही कहा। दिनेश जी, पवन जी, केसारी जी, रवि किशन जी, कोई हीरोइन के साथ करते थे ना उस ज़माने में, बोलते थे भैया कान्हू मास्टर जी के पास इनको भेज दो, एक्सप्रेशन वो बताएँगे। क्योंकि मैंने जो एक्सप्रेशन सीखे हैं, वो मैंने रेखा जी से सीखा है। वाह! क्योंकि मैं था जैसा भी था, लेकिन मैं एज ए असिस्टेंट तो बहुत काम किया ना। रेखा जी, जयप्रदा जी और सब जितनी पुरानी हीरोइनें हैं, सबके साथ काम किया। सब ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं तो कई हीरोइनों का डुप्लीकेट भी किया, क्योंकि हाँ। छोटा पतला दुबला था। जिसमें पूनम जी हैं, कल्पना अय्यर जी हैं, बहुत सारे, बहुत बहुत हीरोइनों को मैंने ट्रेनिंग किया। क्या जब बात डांस है। मास्टर जी छोड़ सौंप देते थे, जे भाई सुन साहिबा सिंह इसका रिहर्सल करवाओ, ये गलिया है चौबारा इसका रिहर्सल कराओ। तो मैं मतलब मुझे अनिल कपूर जी, जैकी श्रॉफ जी हमको बिजली बोलते थे। जी भाई बिजली बिजली, ये तो बिजली है, इसको छूने की देर नहीं है, बड़ 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 बड़, ये तो एक्सीडेंट हो गया बेटा, अब तो कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। सर आप भी लेकिन बहुतों के लिए आप इंस्पायर करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि एक दौर आपकी आंखों के सामने से गुजर गया। कई कई स्टार्स को आपने अपने आंखों के सामने बनते हुए देखा, जाते हुए देखा। अभी भी बहुत से लोग आ रहे हैं। तो पहले में डांस को लेकर कितना बदलाव आया है? पहले के डांस में क्या था कि हम लोग रिहर्सल करके शूट में जाते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा ज़माना था। उसके बाद जो दौर आया, कुछ आपको सभी को पता है, कुछ वल्गर वर्ड्स बहुत लोगों को ख़राब मानते थे, और हम लोग टेक्नीशियन, हम लोग मज़दूर घर चलाने के लिए, हमको तो ये मोमेंट चाहिए, हम लोग को करना पड़ता था। मन गवाही नहीं देता था करने के लिए, लेकिन मजबूरी करना पड़ता था। उसी तरह कई आर्टिस्ट लड़कियों को भी मजबूरी में करना पड़ता था। लेकिन अब जो शुरू हुआ है, अब कुछ साफ़ सुथरे फिल्में शुरू हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लोग बना रहे हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्टर अभी आए हुए हैं, अच्छा काम हो रहा है। और मैं चाहूँगा सब लोग मिल, ये परिवार है भोजपुरी इंडस्ट्री, सब कोई मिल मिला के काम करें। ये मेरा, ये तुम्हारा नहीं, सब कोई मिलेंगे तो और अच्छा काम होगा। क्या बात है, बहुत ही अच्छी सोच है। हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं बहुत किस्मत वाला हूँ
कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में हूँ, जीऊँ तो यहाँ और मरूँ भी तो यहाँ। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच।